हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें आपको डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा है। तो अगर आप लोगों को रोमांटिक ड्रामा पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अजीब गरीब पोजीशन में सोई रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाती है एक्सरसाइज करके। तो उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती है तो वो अपनी मॉम को उठाने के लिए मना करती है और बोलती है कि मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए। यहाँ पर हमारी हीरोइन का नाम सिन जी फैन रहता है। उसके बाद उसकी मॉम जाने लगती है तो वो बोलती है कि मॉम मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने को दीजिए। तो उसकी मॉम को तो खाना बनाने नहीं आता तो उसके डैड उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम आज भी नहीं सोई। तो यहाँ पर जी फैन बोलती है कि हाँ, आज भी मैं रात को बहुत लेट से सोई थी। यहाँ पर हमारी जी फैन को इंसोमैनिया हुआ रहता है, उसे रात भर नींद नहीं आती। तो उसके मॉम डैड उसकी नींद ना आने की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और उसके लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं कि उसके रूम में फ्रेगरेंस लगाते हैं और कुछ कुछ मेडिसिन भी देते हैं, बट वो कुछ पे काम नहीं आता। तो ये चीज़ उसके मॉम डैड यहाँ पर बोलते हैं कि हमने इतने सारे उपाय कर ली बट तुम्हें नींद ही नहीं आती। मुझे तो डर है कि कहीं तुम ऑफिस जाते वक्त काम करते करते बेहोश ना हो जाओ। यहाँ पर जी फैन भी अपने इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो वो अपने मॉम डैड को बोलती है कि मॉम डैड, क्या मैं स्लीपिंग पिल्स ले सकती हूँ। तो उसके मॉम डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, स्लीपिंग पिल्स तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत खराब है, तुम स्लीपिंग पिल्स नहीं लोगी। यहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, हमारे घर के पास में ही एक TCM क्लिनिक खुला है, तुम वहाँ जाके दिखाओ। मैंने सुना है वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन देते हैं जिससे तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। यहाँ उसके मॉम बोलती है कि हाँ, मैंने भी सुना है, मेरे फ्रेंड्स लोग भी बता रहे थे कि बहुत लोगों की बीमारी उस क्लिनिक में जाकर ठीक हो गई है। यहाँ पर जी फैन अपनी मॉम डैड की बात सुनकर उस क्लिनिक पर आ तो जाती है बट उसे अंदर से मन नहीं रहता। वो सोचती है कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन मेरा क्या ही कर लेगी। बट एनी हाउ वो क्लिनिक पहुँचती है और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेती है और जिस डॉक्टर का वो अपॉइंटमेंट लेती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे के मेन लीड हीरो डॉक्टर ही रहते हैं। उसका नाम ही जे रहता है। तो वो जैसे ही उस डॉक्टर के पास जाती है वो डॉक्टर अपने रूम से निकलता है और जी फैन को चोट लग जाती है डोर से। तो वो उसे बोलता है कि सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी। यहाँ पर जी फैन जैसे ही डॉक्टर ही को देखती है वो बस उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि उसकी आंखें उसे बहुत सुंदर लगती है और ये चीज़ वो अपनी फ्रेंड को वॉइस मैसेज करके बताती है कि आज मैंने TCM क्लिनिक में एक डॉक्टर को देखा, उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थी, पक्का वो तुम्हारे टाइप का ही है। तो उसके फ्रेंड उसे वहाँ से वापस मैसेज करती है कि क्या वो लड़का हैंडसम है। तो यहाँ पर जी फैन उसे बोलती है कि पता नहीं, डॉक्टर ने तो मास्क लगाया था तो मैंने उनका चेहरा अच्छे से नहीं देखा। तो उसके फ्रेंड उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, तुम्हारा टास्क ये है कि उस डॉक्टर का चेहरा देखना है और मुझे बताना है कि वो कैसा दिखता है। तो जी फैन बोलती है कि ठीक है, जो आज्ञा मेरी मैडम। उसके बाद डॉक्टर ही उसके पास आता है और उसे बोलता है कि क्या आपने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक की है। तो यहाँ पर जी फैन उस डॉक्टर का नाम देखती है और बोलती है कि हाँ, आप ही डॉक्टर ही हो ना। तो डॉक्टर ही उसे अपने केबिन में बुलाता है और उससे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जी फैन उन्हें बताती है कि मुझे इंसोमैनिया है, मुझे रात में नींद नहीं आती जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर वो डॉक्टर ही को ही बस घूरती रहती है, वो उसकी एक एक चीज़ को नोटिस करती है और यहाँ पर डॉक्टर ही उसका पल्स ले रहा होता है और यहाँ पर वो मन में सोचती है कि आखिर मैं डॉक्टर ही का मास्क कैसे उतरवाऊँ, कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ही उसे बोलता है कि जब आपका पल्स लिया जा रहा हो तो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर समझ जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो सोच रही है, इसलिए वो उसे काम रहने के लिए बोलता है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाती। तो फिर वो बोलती है कि डॉक्टर ही, क्या आप थोड़ी ज़ोर से बोल सकते हैं, आपने मास्क लगाया है तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पर वो जानबूझ के ऐसे झूठ बोलती है ताकि वो अपना मास्क उतारे। तो डॉक्टर ही ज़ोर से बोलता है बट वो अपना मास्क नहीं उतारता और वो इस काम में फेल हो जाती है, यानी कि वो डॉक्टर ही का मास्क नहीं उतरवा पाती। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, आप ये मेडिसिन ले लेना, तब मैं फिर से आपका फॉलोअप लूँगा। और एक बात, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना। वैसे बाकी सब कुछ तो ठीक है, कुछ ऐसी बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वो उसे मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन दे देता है और बोलता है कि रिसेप्शन डेस्क पे आपको मेडिसिन मिल जाएगी और वहाँ पर आप पेमेंट कर देना और सैटरडे फिर से आना। तो यहाँ पर जी फैन उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है बट उसके हाथ में
एक पेपर आर्ट रहता है, मतलब कि वो पेपर से एक मेढक बनाई होती है, तो वो उस डॉक्टर के पास ही छोड़कर चली जाती है, मतलब कि वो भूल जाती है। तो डॉक्टर ही उसे देख लेता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उस पेपर मेढक को वो अपने पास रख लेता है। यहाँ पर जीफैन रिसेप्शन डेस्क पर पेमेंट करने के लिए आती है, तो उसके फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि क्या तुमने डॉक्टर का फेस देखा। तो यहाँ पर जीफैन उसे बोलती है कि नहीं, उसने तो अपना मास्क उतारा ही नहीं। तभी यहाँ पर डॉक्टर ही फिर से जीफैन के पास आता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, ये फार्मेसी 5 बजे बंद हो जाती है, तुम थोड़ी देर बाद आना, तुम्हें मेडिसिन मिल जाएगी। और यहाँ पर उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था, तो जैसे ही जीफैन उसे बिना मास्क का देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम थोड़ी देर के बाद आके मेडिसिन पिक कर लेना। बट यहाँ पर जीफैन की तो होश उड़ी हुई रहती है डॉक्टर ही को देखकर। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीफैन अपना पास्ट याद करती है, यानी कि उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और वो अब्रॉड में रहता था। जब वो अब्रॉड से वापस आया था जीफैन से मिलने के लिए, तो उसने उससे बहुत सारी मीन बातें की थी कि तुम मुझे हमेशा मैसेज क्यों करती रहती हो, तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, मुझे इतनी चिपकू लड़के नहीं पसंद। तो यहाँ पर जीफैन उसे बोलती है कि हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं, क्या तुम प्लीज़ इस तरह के मीन बातें करना बंद करोगे। तभी यहाँ पर डॉक्टर ही फिर से रिसेप्शन डेस्क पर आता है और जीफैन का वेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है वो बोलती है, लगता है डॉक्टर ही आज अब कुछ ज़्यादा ही फ्री है, यानी कि वो उसे ऐसे चिढ़ाती है। तो डॉक्टर ही बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब तो घर जाने का टाइम है ना, तो मुझे कुछ काम नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है जीफैन अपने मॉम डैड को बताती है कि उसने ये चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन ले ली है और वो उस मेडिसिन को जैसे ही पीती है उसे बहुत कड़वा लगता है। वो सोचती है कि क्या मैं पड़ोस वाले क्लिनिक के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। यहाँ पर डॉक्टर ही को एक इमरजेंसी कॉल आता है TCM हॉस्पिटल से, तो वो दौड़ते हुए आधी रात को उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जाता है। और जैसे ही वो उस पेशेंट की रिपोर्ट देखता है, वो देखता है कि उस पेशेंट को लंग कैंसर है और डॉक्टर ही उस पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और उस पेशेंट के पास एक डॉक्टर पहले से ही रहता है जिसने गलती से उसे एक निडल दे दिया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर उसकी वाइफ बहुत घबरा जाती है और बोलती है कि डॉक्टर ही अब आप ही इसे ठीक कर सकते हो। यहाँ पर जो दूसरा डॉक्टर रहता है वो सारी स्टोरी डॉक्टर ही को बताता है। तो यहाँ पर डॉक्टर ही उस पेशेंट को कप थेरेपी देते हैं जिससे उसे सांस लेने में आसानी हो और फाइनली डॉक्टर ही उस पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करता है जिससे वो वापस से अच्छे से सांस ले पाता है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर ही उससे पूछता है कि क्या अब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर वो पेशेंट बोलता है कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है और वो डॉक्टर ही को थैंक यू बोलता है। उसके बाद उस पेशेंट की वाइफ ही को बोलती है कि डॉक्टर ही थैंक यू, आपने मेरे पति की जान बचा ली, वरना मुझे तो लगा था कि ये भी मेरी डैड की तरह ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ही अपने घर आता है और वो उसी पेपर मेढक को देखता है, क्योंकि वो उस पेपर मेढक को अपने पास रख लेता है और उसे देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत क्यूट लगता है और उसे देखकर वो जीफैन के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर ही को भी अंदर ही अंदर जीफैन से प्यार होने लगता है और वो सोचता है कि पता नहीं जीफैन नेक्स्ट सैटरडे आएगी भी या नहीं फॉलोअप विजिट के लिए। यहाँ पर जीफैन को फिर से सोने में तकलीफ होती है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बातें को याद करती है, जो कुछ भी उसने उससे कहा था, यानी कि वो सारी मीन बातें। उसके बाद जैसे ही सुबह होता है, यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए आती है एक शॉप पर और अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है, आज फिर से मुझे नींद नहीं आई तो मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए ब्रेकफास्ट शॉप पर आई हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है और ये चाइनीज़ मेडिसिन तो काम ही नहीं कर रहा है, मैं कल भी रात को 3 बजे सोई। तभी यहाँ पर ही उसे बोलता है, चाइनीज़ मेडिसिन असर करने में टाइम लगाता है, तुमने एक ही मेडिसिन ली तो तुम ये कैसे श्योर हो सकती हो कि एक ही मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगी। तो यहाँ पर वो घबरा जाती है क्योंकि वह अचानक से पीछे आकर ये बात बोलता है और फिर वो उसे बोलता है कि इस मेडिसिन को कम से कम 1 मंथ तक रेगुलर लो, तब जाकर तुम ठीक हो पाओगी। तो यहाँ पर जीफैन बोलती है कि हाँ डॉक्टर ही, आप भी सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही डर गई थी और कुछ नहीं। और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ से चली जाती है और ही उसे जाते हुए देखता है और उसे देखकर वो मन ही मन हंसने लगता है, एक प्यारी सी स्माइल देता है। उसके बाद यहाँ पर उस ब्रेकफास्ट शॉप का जो ओनर रहता है वो ही को अच्छे से जानता है, तो यहाँ पर ही पूछता है उस आदमी से
कि क्या ये लड़की हमेशा यहीं पर आती है। तो शॉप का ओनर बोलता है कि हाँ, वो ये पड़ोस में ही रहती है, वो रोज़ तो नहीं आती बट कभी कभी ब्रेकफास्ट लेने के लिए आती है। तो फिर से ही जीफन को जाते हुए देखता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।